आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ वो ऐसी एक लड़की की है जो एक लौती संतान है अपने माता पिता की। वो ऐसे ससुराल में जाती है जहाँ पे उसके मायके वालों की ज़मीन जायदाद का हिसाब रखने वाले बहुत हैं, मगर उनकी सेवा के लिए आगे आने वाला कोई भी नहीं है। पन्ना रसोई का काम करके फ्री होकर मम्मी जी के कमरे की तरफ जा रही थी। सोने से पहले सुबह की तैयारी कर के रखना चाहती थी। सुबह तो खुद के लिए भी ढंग से वक्त नहीं मिलता, ऊपर से ननद भी अचानक से शाम को ही मायके आ गई थी और काम वैसे भी बढ़ गया था। स्कूल जाने से पहले सुबह ढंग से थोड़ा सा बहुत काम करके जाए, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लेना बेहतर है। स्कूल में वार्षिक परीक्षा चल रही है तो छुट्टी लेना असंभव है। यही सोचकर मम्मी जी के कमरे की तरफ जा रही थी, पर कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसके पैर ठिठक गए। अंदर उसकी सास सुशीला जी और उसका पति मधु, देवर अंशुल और ननद बनीता बैठकर बातें कर रहे थे। बार बार बन्ना का नाम आ रहा था, इसलिए बन्ना ने बात सुनना ही उचित समझा। भैया, मैंने सुना है कि भाभी के मायके में उसके पापा ने प्रॉपर्टी बेची है और अच्छा खासा पैसा भी आया है। खुद उनके पापा मम्मी कितने अच्छे फ्लैट में रहने के लिए गए हैं, साथ ही अपने बड़े भाई के बेटे को भी रखा है, तो भाभी जी को भी तो पैसे मिले ही होंगे। बनीता की बात सुनकर मधुर बोला, अरे मुझे क्या पता, ना तो पापा जी ने कुछ बताया और ना ही बन्ना ने। दोनों बाप बेटे अंदर ही अंदर सब कुछ करते रहते हैं। यहाँ दामाद की कोई इज्जत ही नहीं, मुझे तो कोई बताना भी ठीक नहीं समझता। अरे भैया, तो पता करो ना, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। आखिर कितने पैसे आए हैं पता होगा, तभी अपना बजट बना पाएंगे। और इस बार मुझे बाइक लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अंशुल, बन्ना के देवर ने जिद करते हुए कहा। बनीता कहाँ पीछे रहती, वह भी बोली, अपनी फरमाइश करते हुए बोली, हाँ भैया, पता कर ही लो आप। मुझे भी इस बार सोने के कड़े तो चाहिए ही चाहिए हैं। आप लोगों से तो इतना भी नहीं हुआ कि मुझे शादी पे सोने के कड़े ही दे देते। जब मेरी देवरानी अपने मायके से आए हुए सोने के कड़े पहनती है तो मुझे सही में बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे ही दिखा रही हो। तभी सुशीला जी बोली, चुप करो तुम दोनों, मुझे बात करने दो। देखो मधुर, पैसों की ज़रूरत इन दोनों को ही नहीं है, मुझे भी है। मैं भी सोच रही हूँ कि इस मकान के ऊपर एक और मंजिल चढ़ा दूँ, ताकि कल को अंशुल की भी शादी हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? बहू के पास पैसा रखा है और हम लोग परेशान हो रहे हैं, ये कोई बात होती है क्या? उल्टा जब पैसा हमारे पास हो तो हमें अपने स्टैंडर्ड को भी तो बढ़ाना चाहिए ना उसके अनुसार। तुम अपने ससुर से पूछोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पर तो तुम पन्ना से ही बात कर लो ना। आखिर प्रॉपर्टी को बेचने में कितना नफ़ा हुआ है उसी से पूछ लो। आखिर वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। आज नहीं तो कल सब कुछ तुम्हारा ही तो होना है। उनकी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि बन्ना ने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं बताया, और बन्ना के ताऊ जी के बेटे को क्यों रखा है साथ में। मधुर, संभल जा, नहीं तो मालूम पड़े तेरा हिस्सा वो तेरा साला ले उड़े। तेरी थोड़ी देर की खामोशी के बाद मधुर बोला, ठीक है माँ, मैं बन्ना से बात करता हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि कब तक ये नौकरी वोकरी करूँगा, ये नौकरी वोकरी छोड़कर खुद का बिजनेस ही शुरू कर लूँ। कब तक लोगों की जी हजूरी करता रहूँगा। अब ज़रा बात करता हूँ कि कितने पैसे आए हैं, ताकि आगे की प्लानिंग कर सकूँ। पन्ना ने उसके आगे कुछ नहीं सुना। वो उल्टे पैर वापस अपने कमरे में आ गई। उन लोगों की बातें याद कर करके उसके सिर दर्द से फटा जा रहा था। कितने लालची हैं ये लोग, जब देखो बहाना बनाकर उसके मायके वालों से पैसे ऐंठने की सोचते रहते हैं, और जब उसकी ज़रूरत होती है तो ये लोग साथ भी खड़े नहीं होते हैं। पिछले साल बनीता की शादी में भी पापा ने अपनी एक एफडी तुड़वाकर इन लोगों को कर्जा दिया था, जिसे तो ये लोग डकार गए।
एक बार भी नहीं पूछा कि पापा जी आपको पैसों की ज़रूरत है या नहीं, लौटाने हैं या नहीं। यही नहीं, अभी जब 2 महीने पहले पापा को हार्ट अटैक आया था, तब तो इनमें से कोई सेवा करने नहीं गया था। उसकी माँ बेचारी अकेली परेशान हो गई थी। उसकी तो हिम्मत ही टूट गई थी। बन्ना नहीं भाग दौड़ कर उस रही थी। बस उसके साथ उसके ताऊ जी का बेटा उदय ही खड़ा था। मधु तो जब तक पापा हॉस्पिटल में रहे तब तक रोज़ शाम को थोड़ी सी देर आकर चले जाते थे। एक बार भी उसने ये पूछना मुनासिब नहीं समझा कि पैसों का बंदोबस्त कैसे हो पाया है, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके मायके वाले भी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास सिर्फ एक उनका मकान है जिसमें वो रहते हैं। उस समय तो बन्ना और उदय ने उधार लेकर पापा का इलाज करवाया था, लेकिन पापा के इलाज होने के बाद पैसों को चुकाने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना मकान बेच दिया और बचे हुए पैसों से खुद के लिए फ्लैट लेकर उसमें रहने लगे। अब उसी बेचे हुए मकान के पैसे इन लोगों की नज़र में आ रहे हैं। खैर, थोड़ी देर बाद अचानक सुशीला जी की आवाज़ आई, बहू जरा कमरे में तो आना। पन्ना समझ गई कि उससे पैसा निकलवाने की रूपरेखा तैयार की कर ली गई है। अब उसे बुलाया जा रहा है। वो उठकर के सुशीला जी के कमरे में गई तो सुशीला जी की जगह मधुर ने कहा, बन्ना मैंने सुना है तुम्हारे पापा ने अपना मकान बेच दिया है और फ्लैट लेकर रह रहे हैं। साथ ही उदय को भी अपने साथ अपने पास रखा हुआ है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही बेचा है। आखिर कर्जा चुकाना था ना। उनका कौन सा बेटा बैठा हुआ है जो उनके कर्जे चुकाएगा या उनकी बीमारी में इलाज करवाएगा। और रही बात उदय की, तो अभी पापा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कितने में बेचा? आखिर मैं भी तो दामाद हूँ, मेरा भी तो हक बनता है कि मुझे सब पता हो कि कितने की प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं और कितने कहाँ कहीं की फ्लैट ले रहे हैं, उनके पास कुछ बचा भी है या नहीं। अरे हाँ, आप तो दामाद हैं, आपका तो हक है सब कुछ जानने का। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। पापा के इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। जो कर्जा लेकर के किया गया था, उनके हॉस्पिटल का सारा बिल उसी कर्जे से भरा गया था। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो मकान था। इसलिए उन्होंने उसे बेचा, पहले कर्जा चुकाया, बाद में खुद को रहने के लिए फ्लैट ले लिया। थोड़े बहुत पैसे बचे हैं जो मैंने उन्हीं के नाम पे बैंक में डिपॉज़िट कर दिए। तुम्हें कुछ नहीं दिया? मैंने तो सुना है काफ़ी नफ़ा हुआ था। तुम तो उनकी इकलौती बेटी हो। सुशीला जी ने बीच में ही कहा, अब क्या कर सकते हैं मम्मी जी, पैसा लेने का हक भी थोड़े न रखती हैं बेटियां। जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है। अब जब जिम्मेदारी उदय निभा रहा है तो मैंने सोचा पैसे भी उसी को मिलने चाहिए, इसलिए मैंने हक छोड़ दिया और पापा को कह दिया कि जो आपकी जिम्मेदारी निभाए ये फ्लैट भी उसी के नाम कर देना। कहकर वो अपने कमरे में जाने लगी तो मधुर ने कहा, अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है वो उदय तुम्हारे बड़े पापा का बेटा लालच में तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर रहा है। लालच में ही सही, कम से कम मेरे माँ बाप की सेवा तो हो रही है और मुझे मेरे पापा से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने दम पर कमाने का साहस रखती हूँ। कहकर बन्ना अपने कमरे में चली गई और पीछे रह गए घर के बाकी सदस्य और उनके अपने टूटे अरमानों के साथ। तो ये स्टोरी है कि जब इकलौती बेटी की शादी की जाती है या बेटियां ही जिनकी होती हैं उनकी शादी होती है, तो सामने से फैमिली वाले उनके मायके की जायदाद पे, प्रॉपर्टी पे तो पूरी नज़र रखते हैं, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती है लड़की के मायके वालों को उनकी, तब वो खड़े भी होना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो इस तरह से एक बेटी को ठीक बन्ना की तरह ही ऐसा ही करना चाहिए कि जो उनके माँ बाप की सेवा करेगा उसी को सब कुछ मिलना चाहिए, ना कि सेवा किसी और से करवाएं और हक जमाने वो खुद चली जाएं।
धन्यवाद। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।